फिनो पेमेंट बैंक 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2015 में कंपनी को एक पेमेंट बैंक खोलने का अप्रूवल मिल गया था। 2017 में लाइसेंस भी मिला पेमेंट बैंक का और उसके बाद से कंपनी कार्यरत है और लगभग 90% जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिंदुस्तान के, वहाँ इनकी अप्रोच हो चुकी है, प्रेजेंस हो चुकी है। 12 नवंबर 2021 यानी कि लगभग साल भर पहले ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में, उसके बाद सीए भी हैं आप, आईसीडब्ल्यू भी हैं और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति जैसे दिग्गज कंपनियों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका काम करने का अनुभव है। गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जीवन न्यूज के लिए समय देने के लिए। आपके नतीजों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बार नतीजे हमारे दर्शकों को बता दूं सर। आय 25% बढ़कर आई, 303 करोड़ पर पहुंच चुकी है। कामकाजी मुनाफा 71% बढ़ा है, 30 करोड़ के पार निकलता हुआ। मार्जिन मजबूती से डबल डिजिट में 10% के पार और मुनाफा 75%, 14 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। तो हर एक पैमाने पर बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस फिनो पेमेंट से आई है। सर बधाई पहले तो इसके लिए स्वीकार करें सर, हर एक फ्रंट पर जबरदस्त। ओह आपका एक कॉल आया है सर। हाँ तो बताएं गुप्ता साहब कि क्या खास वजह रही इस तिमाही में इतनी दमदार परफॉर्मेंस है सर? थैंक यू वेरी मच। सी हमारा जो पेमेंट्स बैंक का जो मॉडल है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल है। हमने कई सालों से इसको ट्रांजैक्शन से ओनरशिप पे कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। तो हमारा जो ओनरशिप पे हम जो कासा अकाउंट्स खोल रहे हैं उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अभी आपने जैसे मेंशन करा 90% से ऊपर जिलों में है अभी अवेलेबल। 12.2 लाख से ऊपर मर्चेंट्स पॉइंट्स हो गए। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत सारी कंपनीज अपनी पेमेंट सर्विसेज के लिए भी यूज कर रही हैं। तो हमारा जो सीएमएस वाला बिजनेस है बहुत बहुत जोरों से बढ़ रहा है। हमारा सीएमएस और कासा अब नियरली 26% ऑफ द टोटल बिजनेस हो गया है, जो अभी पिछले साल अगर हम देखूंगा तो 12 से 14% की रेंज में था। तो जो हाई मार्जिन हाई प्रोडक्ट्स पे जो हमारा फोकस है उसकी वजह से आप देखेंगे हमारा टॉप लाइन भी 25% से ग्रो करा। हमारा नेट रेवेन्यू मार्जिन 30.3 से 30.9% हुआ और जो पैट लेवल है वो 3.5 से 4.6% हुआ। एबिडा लेवल 8.1 से 10.1% हुआ। सो और जो कंपनी का फोकस है प्रोडक्ट्स पे, ग्रोथ पे, एज वेल एज ओनरशिप पे एंड कॉस्ट को जो हमने कंट्रोल करा है Q2 के अंदर, उन सब की वजह से आप देख रहे हैं रेवेन्यू के साथ साथ आपके मार्जिन और एज वेल एज प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ आई है। ओके परफेक्ट। अच्छा सर वैसे तो देखिए ये आपका बिजनेस सीक्रेट है, आप ना बताना चाहे तो ना भी कर सकते हैं, लेकिन 16 से 26% हुआ सर, बड़ा सरप्राइजिंग इंटरेस्टिंग लग रहा है। मजा तो आ रहा है, हुआ कैसे सर ये? सही हमने क्या करा, पिछले कई सालों से हमारे पास जो रफली 1.5 से 2 करोड़ कस्टमर आते हैं पर मंथ, जो ट्रांजैक्शन के लिए आते हैं, रेमिटेंसेस, कैश विड्रॉल के लिए। उसमें से कुछ कस्टमर्स हमारे पास हमारे बैंक में अकाउंट खोलते हैं। तो जब वो बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो एक उनको एक अमाउंट, एक बेसिक अमाउंट देना पड़ता है और वो बेसिक अमाउंट हर साल एक रिन्यूअल के सब्सक्रिप्शन के बेस पे चलता है। तो उसकी वजह से एवरी ईयर जो हमारा जो कस्टमर बेस है अभी वो 60 लाख के करीब हो गया है। जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ता है तो ना कि इस साल का जो कस्टमर ऐड हो रहा है बल्कि पिछले साल का जो कस्टमर है उससे भी हमें एक एन्युटी इनकम मिलती है। प्लस जो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज है जैसे मैंने आपको बताया, इस क्वार्टर में हमने 10,500 करोड़ के करीब की सीएमएस सर्विस करी। वो नियरली पिछले 2021 से 90% तक की उसमें था। 82% ऑफ आर बिजनेस इन एच हमने ऑलरेडी टारगेट अपना मीट कर लिया उसको लेके, सीएमएस को लेके। सो जो हमारा जो ग्रोथ हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन और कासा से, उसकी वजह से हमारा जो परसेंटेज बिजनेस है इसके ऊपर वो बढ़ते जा रहा है। और सब्सक्रिप्शन बिजनेस एक बहुत ही अच्छा है। कस्टमर को हम अकाउंट खोलते हैं, उनको कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी देते हैं और उससे वो आगे जाके डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हमारी डिजिटल ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम भी अब 17% हो गई है ऑफ द ओवरऑल थ्रूपुट। उससे क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। तो कंपनी की जो स्ट्रैटेजी थी ट्रांजैक्शन से ओनरशिप पे, उसके अब हम बेनिफिट्स हमें नजर आने शुरू हो गए हैं। बढ़िया परफेक्ट और बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी आपने बताई, जिसकी वजह से देखिए दोनों ही कासा और सीएमएस जो आपके बड़े प्रोडक्ट्स है जहाँ से कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस आई है। कुछ और नए प्रोडक्ट्स प्लान कर रहे हैं सर, और साथ ही पूरे साल के लिए किस तरह का आउटलुक या गाइडेंस अगर आप देते हैं और देना चाहें तो बताएं सर। तो आप हमारे Q2 के रिजल्ट्स के बेसिस पे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड Q3 एंड एज वेल एज अ गुड H2। सो स्ट्रॉन्ग H2 का हमें उम्मीद है।
हमें है कि H2 के अंदर हम जो नंबर्स हमारे Q1 और Q2 से हैं उससे कहीं ज्यादा H2 में आएंगे। और जो प्रोडक्ट्स को लेके अब हम इंटरनेशनल रेमिटेंस हमने ऑलरेडी पायलट करना शुरू कर दिया है कुछ ब्रांचेस पे, कुछ मर्चेंट्स के ऊपर। तो वो एक है जो हमारा ग्रोथ करना चाहिए। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट और कुछ अदर और प्रोडक्ट्स हैं जो हम अभी H2 के अंदर लेकर आने की कोशिश में हैं। ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया है कि यानी कि पहले 6 महीने से आगे के 6 महीने और बेहतर रहेंगे। सुनकर ही बढ़िया अच्छा लग रहा है। और ये भी अच्छा लगता है सर, नई कंपनियां जो लिस्ट हो और लिस्टिंग के बाद बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाए तो उससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस छोटी और नई कंपनी में और ज्यादा बढ़ता है। गुप्ता साहब, बधाई इसके लिए और उम्मीद करते हैं ऐसी दमदार परफॉर्मेंस आपकी कंपनी की आगे आने वाली तिमाहियों में भी देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सिंघवी जी, थैंक यू वेरी धन्यवाद सर। मच। तो ऋषि गुप्ता साहब, फिनो पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ बताते हुए बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस आई है, मतलब। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटेजी जो लेकर चल रहे हैं कि दोनों ही हाई मार्जिन प्रोडक्ट कासा और सीएमएस 16 से 26% ले जाना है, आसान काम नहीं है, मजाक की बात नहीं है, बहुत फोकस चाहिए। चलिए, तो ये है स्टॉक भी आप देखिए मजबूती के साथ 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में।